हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था लीप ईयर किस तरह निकालते हैं और ऑड डेज किस तरह निकालते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम सीखेंगे ऑड डेज ईयर के लिए निकालना और वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जिसमें एक ईयर का हमें इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और किसी दूसरे ईयर का हमें डे निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड डेज किसी ईयर का होता क्या है। हम जानते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, दो तरह के ईयर होते हैं। नॉर्मल ईयर कैसा, जिसमें होते हैं 365 दिन, और लीप ईयर जिसमें होते हैं 366 डेज। तो 365 डेज़ को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल मिलेगा? 7 पचे 35, 1 और 5 15, 7 दूनी के 14। कितना शेषफल मिला? 1 शेषफल मिला। इसीलिए किसी भी नॉर्मल ईयर का ऑड डेज क्या होता है? 1 होता है। उसी तरह से किसी भी लीप ईयर के लिए जब आप निकालेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा और वही उसका ऑड डेज हो जाता है। तो अब हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। आपको याद रखना है नॉर्मल ईयर के लिए ऑड डेज कितना? 1 और लीप ईयर के लिए ऑड डेज कितना? 2। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, अगर 25 मई 2010 मंगलवार है तो 25 मई 2022 को कौन सा दिन होगा? तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें कि डेट और मंथ सेम हो तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए। अब आपको क्या देखना है? सिर्फ ईयर 2010 से 2022, और हमें क्या करना है? इन ईयर का अंतर निकालना है। 2022 से 2010 का अंतर कितने का हो गया? 12। अब इन 12 सालों में लीप ईयर कितना होगा ये पता करने के लिए आप उसे 4 से भाग देंगे। तो जब आप 4 से भाग देंगे 12 को तो आप यहाँ पर लिखेंगे भागफल। भागफल कितना हो गया यहाँ पर? आप उसे लिख लीजिए। 4 तिया 12, भागफल हो गया 3। अब इस 12 और 3 को आप जोड़ लीजिए, वो कितना आ गया? 15। बस अब इस 15 को आप क्या करिए? 7 से भाग दे दीजिए, जिससे आपको ऑड डेज मिल जाएगा। 7 दूनी के 14, तो आपको ऑड डेज कितना हो गया? 1। यही 1 हमारा क्या हो गया? शेषफल है और यही हमारा ऑड डेज है। बस बन गया सवाल। मंगलवार था अगर, तो एक दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। वही हमारा आंसर हो गया। आप फिर से देखिए आपको क्या करना है। अगर डेट और मंथ सेम हो तो आप उसे कैंसिल कर दीजिए और सिर्फ ईयर का अंतर ले लीजिए। ईयर का अंतर निकाल लीजिए। 12 आ गया। 12 को आप 4 से भाग देंगे। भाग क्यों देंगे? क्योंकि हमें ये पता करना है कि उन 12 साल के बीच में लीप ईयर कितना था। तो 12 साल में कितना लीप ईयर होगा? 3 लीप ईयर होगा। तो उस 3 को और 12 को आप जोड़ लीजिए, हो जाएगा 15। 15 7 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। शेषफल कितना आएगा? 1 आ जाएगा। बस फिर उसके बाद हमारा ऑड डेज हो गया, 1 हो गया। तो मंगलवार से हम एक दिन आगे बढ़ेंगे, हो गया आंसर बुधवार, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 20 सितंबर 1996 गुरुवार है तो 20 सितंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? फिर से यहाँ पर दोनों डेट और मंथ सेम है, आप उसे कैंसिल कर दीजिए। और ईयर का अंतर कितना हो गया? 4। 4 सालों में लीप ईयर कितना होगा? 1 रहा होगा। जब 4 से भाग दिए लीप ईयर कितना आ गया? यहाँ पर हम लिख लिए भागफल। भागफल आ गया 1। 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो हमें गुरुवार से 5 आगे बढ़ जाना है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो 20 सितंबर 2000 कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। और यही हमारा
आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 10 जनवरी 2010 शनिवार है तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? आप यहाँ पर इसे इस तरह से लिख लीजिए, 10 जनवरी 2010 कौन सा दिन है? शनिवार, सैटरडे। और हमसे पूछा है 15 मार्च 2015 कौन सा दिन होगा? तो आप ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो आपका डेट है उसका अंतर निकालिए। उसका अंतर 15 और 10 का अंतर कितना हो गया? 5। अगर ये 7 से कम है तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे लिख लीजिए। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, साल ईयर जो है उसका अंतर लीजिए। 15 में से 10 गया, अंतर कितना हो गया? 5। इन 5 सालों में लीप ईयर कितना रहा होगा? उसके लिए आप 4 से भाग दे दिए तो कितना लीप ईयर मिला हमें? 1। अब 5 और 6 दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 और 6 जोड़ दिए। अब हम उसे जोड़कर यहाँ पर लिख लिए 5 + 6। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? यहाँ पर आप देखिए मंथ, जो मंथ आपसे लास्ट में पूछा है आप उस मंथ को काउंट नहीं करेंगे, उसके जस्ट पहले का मंथ काउंट करेंगे। तो यहाँ पर है जनवरी और फरवरी, सिर्फ आपको 2 देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जनवरी में कितना ऑड डे होगा? जनवरी कितना का होता है? 31 का। तो ऑड डेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और फिर हो गया फरवरी, तो फरवरी यहाँ पर लीप ईयर नहीं, तो फरवरी कितना हो जाएगा? 0। अब टोटल इसे ऐड कर लेंगे, 6 × 5 = 11, 12, 13 और 14। जब 14 को हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 शेषफल होने का क्या मतलब हो गया? वही दिन होगा। शनिवार था अगर 10 जनवरी 2010 तो 15 मार्च 2015 को भी शनिवार ही होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक बार फिर से देख लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दिन दिया गया है उस दिन के अंतर को आप लिख लेंगे। दिन का अंतर यहाँ पर मिल गया 5। अब उसके बाद हम जाते हैं ईयर पे। ईयर का अंतर निकाले 5। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि 5 में कितना लीप ईयर होगा। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि 1 लीप ईयर होगा। तो ये लीप ईयर हो गया और इन दोनों को 5 और 1 को आप क्या करेंगे? जोड़ के यहाँ लिख लिए। अब हमें चलना है मंथ में। मंथ में जिस मंथ का आपसे पूछा है उसको आप काउंट नहीं करेंगे, उसके एक पहले तक काउंट करेंगे। तो यहाँ पर है जनवरी, तो जनवरी के बाद फरवरी। तो हम जनवरी में लिख लिए 3 होता है और फरवरी में कितना हो गया? 0। अब सबको हम जोड़ लिए, कितना आ गया? 14। 14 को जब हम 7 से भाग दिए तो कितना हो गया शेषफल? 0। 0 हमारा ऑड डे हो गया। तो हम शनिवार में 0 जोड़ेंगे, शनिवार हो गया और वही हमारा आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 21 मई 2020 गुरुवार है तो 26 नवंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? तो आप यहाँ पर इसके नीचे में लिखिए 26 नवंबर कितना? 2025, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि डेट का अंतर निकालिए। 26 से 21 डेट का अंतर कितना हो गया? 5 हो गया। अब ईयर का अंतर निकालिए। 2020 से 2025 अंतर कितने का? 5 का। इन 5 सालों में लीप ईयर कितना रहा होगा? उसके लिए आप 4 से भाग दे देंगे। भागफल को आप यहाँ पर लिख लेंगे और इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। 5 और 1 6। अब यहाँ पर लिखिए आप 5 और प्लस 6। अब हम आते हैं मंथ में, मई से लेकर नवंबर तक। तो आपको नवंबर को काउंट नहीं करना है। तो मई महीने में ऑड डेज कितना होगा? मई महीना होता है 31 दिनों का, तो यहाँ पर ऑड डेज हो जाएगा 3। मई के बाद जून 2 हो जाएगा, जुलाई 31 का 3 हो जाएगा, अगस्त 31 का 3 हो जाएगा और सितंबर 30 का 2 हो जाएगा। फिर अक्टूबर 31 का है, वो हो जाएगा 3। अब आप इसमें क्या कीजिए, 7 बनाने की कोशिश कीजिए। 5 और 2 7 हो गया, कैंसिल कर दीजिए।
अब बाकी को ऐड कर लीजिए। 6 3 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हो गया 20। 20 को आप क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। शेषफल कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, शेषफल कितना हो गया 6। ये क्या आया आपका शेषफल आया, और यही शेषफल क्या हो गया ऑड डे। तो अब हम गुरुवार में 6 दिन आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल और बुध। तो गुरुवार से 6 दिन आगे कौन सा दिन है, बुधवार। तो 26 नवंबर 2025 को होगा बुधवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, अगर 17 सितंबर 2022 शनिवार है तो 14 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सवाल इस तरह से है कि आपको 14 अप्रैल 2022 दिया हुआ है और इसके पीछे की डेट 2016, इसके पीछे की डेट पूछी गई है। तो वैसे सवाल को करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 14 अप्रैल 2016, उसके नीचे ही आप लिखिए 17 सितंबर 2022, और 17 सितंबर 2022 है शनिवार, मतलब सैटरडे। अब फिर से बिल्कुल उसी तरीके से अंतर निकालिए, 14 और 17 अंतर कितने का हो गया, 3 का, और 2016 से 2022 कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है। इस 6 साल के अंतर को आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 शेषफल आ गया और भागफल कितना आया 1, और इस भागफल को और 6 को दोनों को आप जोड़ लेंगे, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम। पहले 3 लिखे, फिर ये 7 लिखे। अब हम लोग अप्रैल से सितंबर तक जाना है, जिसमें हमें सितंबर को काउंट नहीं करना है। अप्रैल कितने का होगा 2, क्योंकि ये 30 दिनों का होता है, तो यहाँ ऑड डे 2 हो गया। नेक्स्ट है मई, जो कि 3 हो जाएगा। जून वो 2 हो जाएगा। जुलाई 3, अगस्त 3, यहीं तक जाना है। अब जो आपको 7 दिख रहा है उसे आप कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पर 2 2 4 5 6 7, तो कितना बच गया 3 3 6 और 3 9। 9 को आप 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 2 शेषफल बच गया। तो ऑड डे कितना हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सैटरडे से पीछे 2 दिन कितना होता है, फ्राइडे थर्सडे। तो 14 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 21 जनवरी 2017 शनिवार है तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पीछे की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा 31 अगस्त 2011 है उसके ही नीचे आप लिख लीजिए क्या, 21 जनवरी 2017। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डेट का अंतर लेना है। डेट का अंतर कितना हो गया 10 का। 10 का मतलब कितना हो गया, अगर हम इसे ऑड डेज निकाले तो 3 हो जाएगा। 7 एकम 7 हो गया, 3 शेषफल बच गया। अब आप डेट ईयर पे, अब हम ईयर में चेक करेंगे। 2017 से 2011 कितने साल हो गए 6। इन 6 सालों में कितना लीप ईयर रहा होगा आप उसे काउंट कर लेंगे। कौन सा होगा, एक 2012 रहा होगा और एक रहा होगा 2016। तो वो 2 लीप ईयर का 2 लिख लिए, तो कितना हो गया, अब 6 2 8 हो गया। अब हम 31 अगस्त से जनवरी तक चलेंगे, जिसमें हमें जनवरी को काउंट नहीं करना है। तो अगस्त महीने में ऑड डेज कितना होता है, अगस्त कितना का होता है, 31 का मंथ होता है। तो अगर आप उसे 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौके 28 हो गया। 3 ऑड डेज मैं आपको बता चुकी हूँ, जो 31 का होता है उसके लिए ऑड डेज कितना होता है 3, और जो 30 का होता है उसके लिए ऑड डेज हो जाता है 2। 3 अगस्त का सितंबर, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2 और दिसंबर के लिए हो गया 3। अब आपको सबसे पहले इसमें 7 मिला के काट लेना है। जैसे अब यहाँ पर देखिए ये 8 का मतलब ऑड डेज कितना हो गया 1, आप वहीं पर लिख लीजिए।
अब हम करते हैं 3 3 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। फिर 2 2 4 5 6 7 कैंसिल हो गया। कितना बच गया? 3। यानी ऑड डेज हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया। तो अब हमें शनिवार था, पीछे की तरफ बढ़ना है, तो शनिवार से 3 पीछे क्या होगा? शुक्रवार, फिर गुरुवार और फिर बुधवार। यानी 31 अगस्त 2011 को क्या हो जाएगा? बुधवार होगा। अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलेंडर के वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी जिसमें सीधे किसी भी दिनांक का आपको दिन पता करना होगा। तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।